ओके, सो नाउ वी हैव ब्रेस्ट। सबसे पहले एमसीक्यू के लिए हमें एनाटॉमी पढ़नी होगी ब्रेस्ट की, कि अगर हम ग्रॉस अपीयरेंस की बात करें तो हमें पता है ब्रेस्ट एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सेकेंड रिब अबव टू द सिक्स्थ रिब बिलो या इंफ्रा मेमरी क्रीज तक बिलो। फिर ईच ब्रेस्ट के मीडियल साइड पे हमें पता है क्या होता है, स्टर्नम होती है, एंड लिटरली वो एक्सटेंड करता है कहाँ तक, इंटीरियर या फिर मिड एक्सिलरी लाइन तक। एमसीक्यू आया तो वी विल टेक मिड एक्सिलरी लाइन तक ब्रेस्ट एक्सटेंड करता है, ठीक है। सो इसके अलावा वी ऑल्सो नो डैट इट इज प्रेजेंट ओवर द पेक्टोरालिस मेजर मसल एंड थोड़ा सा सिरेटस एंटीरियर का पार्ट भी आ रहा होता है। सो दीज टू मसल्स आर रिलेटेड टू ब्रेस्ट। ये हमने ग्रॉस अपीयरेंस की बात कर ली, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस अपीयरेंस में हमें एक और चीज़ दिखती है विच इज एक्सिलरी टेलोस्पेंस, ठीक है। ये हमें पता है अपर आउटर क्वाड्रेंट से एरिया एक्सटेंड कर रहा होता है ब्रेस्ट का, जिसको हम एक्सिलरी टेलोस्पेंस कहते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में और लैक्टेशन के दौरान ये स्पेशली बिल्कुल क्लियरली विजिबल होती है। तो समटाइम इट कुड बी मिस्टेकन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एज अ लंप और as a lump in the upper outer quadrant or as a lipoma or enlarged lymph node. So अगर हमें पता नहीं होगा कि नो एक्चुअली दिस एरिया इज एक्सिलरी टेलोस्पेंस, तो हम इसको ऐसे कंफ्यूज कर लेंगे विद इनलार्ज लिम्फ नोड, ब्रेस्ट मास और लाइपोमा। सो हमने एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात कर ली ब्रेस्ट की। अब हम अंदर से देखें तो हमें पता है कि उसमें ब्रेस्ट पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है और सपोर्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। पेरेन्काइमा किससे मिलके बना होता है, क्योंकि एक मेमरी ग्लैंड है, सो ऑब्वियसली इसके अंदर लोब्स होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 15 to 20 लोब्स होते हैं। फिर लोब्स जो है उसके अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑलमोस्ट 10 to 100 लोब्यूल्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। इनमें ऑब्वियसली ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन होती है। फिर यहाँ से लोब्यूल्स में से डक्ट्यूल्स होते हैं जो लेके जाते हैं मिल्क को। डक्ट्यूल फिर आगे डक्ट बन जाते हैं, ऑलमोस्ट 5 to 10 डक्ट होते हैं जो फिर निपल तक मिल्क को लेके जाते हैं बिफोर पियर्सिंग द निपल या एंडिंग एट द निपल। दे शो अ डायलिटेशन, ईच डक्ट शो अ डायलिटेशन विच इज नोन एज द लेक्टिफेरस साइनस, ठीक है। सो ऑल्सो जो भी डक्ट्स होते हैं दे आर लाइंड बाय स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल मायोएपिथेलियल सेल, जो उनको आगे पुश करने में मिल्क को एंड सिक्रीट होने में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ टर्मिनल डक्टल लोब्यूलर यूनिट, ठीक है। सो क्या होता है, एक लोब्यूल है, उसके अंदर वाले इंट्रालोब्यूलर डक्ट्यूल्स एज वेल एज उसका पूरा एक डक्ट जो इसमें से निकल रहा है, दैट इज द एक्स्ट्रा लोब्यूलर डक्ट, उसको हम कहते हैं टर्मिनल डक्टल लोब्यूलर यूनिट, ठीक है। इट इज़ द मेन, समझो जो बात है ना ब्रेस्ट में वो यही है, लाइक यही वो चीज़ है जो रिस्पॉन्ड करती है टू हॉर्मोन्स। इट इज़ द वन विच इज़ इन्वॉल्व इन मिल्क प्रोडक्शन एंड इट इज़ द वन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्सिनोमा और एनी प्रॉब्लम विच अपेयर इन द ब्रेस्ट, ठीक है। सो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, 50% ऑफ द टर्मिनल डक्टल लोब्यूलर यूनिट आर प्रेजेंट इन द आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट, while 20% is present centrally and retroareolar region में. So that is why while examining the breast we pay special attention to these areas, that is the upper outer quadrant, the retroareolar area and the nipple areolar complex, to rule out any malignancy or condition associated with breast. Then supportive tissue में क्या आ जाता है, obviously it is made up of fat, adipose tissue, but other than that क्या present होता है, suspensory ligament of Cooper. The ligaments of Cooper are attached to the undersurface of the dermis superficially and to the pectoral fascia deeply, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर ऊपर की तरफ सुपरफिशली किससे अटैच होंगे, डर्मिस ऑफ द स्किन से, एंड पोस्टीरियरली टू द डीप फेशिया ऑफ द स्किन। फिर इसके अलावा एडिपोज टिश्यू के अलावा ऑब्वियसली पेरेन्काइमा में ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट पेरेन्काइमा। अब आते हैं हम निपल और एरियोला की तरफ, ठीक है। सो निपल और एरियोला के बारे में क्या बात है कि दे कंटेन इनवॉलेंट्री मसल्स अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक रिंग्स एज वेल एज रेडियली इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। अब दो टाइप ऑफ मसल्स हैं जो हमने पढ़ने हैं निपल में, एक होता है सेपीज मसल और एक होता है मेयर होल्ड्स मसल। सेपीज मसल इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन ऑफ निपल एंड मेयर होल्ड्स मसल इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिट्रैक्शन ऑफ निपल। तो जो सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं, सेपीज मसल आर द सर्कुलर मसल फाइबर्स, जबकि मेयर होल्ड्स मसल आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स। इसके अलावा ये तो निपल की बात होगी और उसके मसल्स की बात होगी। देन एरियोला पे हैं तो उसमें बहुत सारे स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पेशली इनलार्ज कर जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड दे आर टर्म्ड एज मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स। दे सिक्रीट देयर सिक्रेशन सीबम टू लुब्रिकेट एंड कीप द निपल
like lubricated during lactation. Lymphatic drainage कहाँ होती है ब्रेस्ट की? इनटू द एक्सिलरी lymph nodes एंड सेंट्रल पोर्शन की इनटू द इंटरनल मेमोरी lymph nodes हो सकती है. इसके अलावा सुप्रा क्लेविकुलर lymph nodes हम कंसिडर करते हैं, लाइक उसमें ड्रेनेज नहीं होती. अभी हम आगे पढ़ेंगे वो मेटास्टेसिस के केस में, ठीक है. बट मेन केस में होती है एक्सिलरी lymph nodes में एंड द इंटरनल मेमोरी lymph nodes, ठीक है. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है एग्जामिनेशन के हवाले से, वाइवा के हवाले से, एक्सिलरी lymph nodes के लेवल्स, ठीक है. सो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 5 to 6 हमारे पास एक्सिलरी lymph nodes के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है. उनका क्या क्या नाम है? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल एंड एपिकल, ठीक है. एंड इसके अलावा सेंट्रल में थोड़े से लोकेटेड होते हैं, इंटरपेक्टोरल और पेक्टोरलिस मेजर और माइनर के बीच में लोकेटेड होते हैं इंटरपेक्टोरल या रोटर्स lymph nodes, ठीक है. बट मेन जो एग्जामिनेशन पर हम फील करते हैं वो हमारे बाकी 5 ग्रुप्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल, लेटरल एंड एपिकल, ठीक है. सो अब ये कैसे फील होते हैं? बिल्कुल हम एक्जिला पेशेंट का पहली बात तो हम कैसे करते हैं, अगर हम उसका और लेफ्ट साइड का एक्जिला एग्जामिन कर रहे हैं तो हम अपने राइट हैंड से करेंगे, ठीक है. उसके हमने लेफ्ट आर्म होगी उसको अपने राइट शोल्डर पे रख लेंगे. उसके बाद हम एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे लेफ्ट एक्जिला की राइट हैंड से, ठीक है. सो जो एंटीरियर ग्रुप होगा उसको हम बिल्कुल एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के पास लेटिसिमस डोर्साई नहीं पेक्टोरलिस मेजर मसल का जो लाइक बिल्कुल लेटरल बॉर्डर होता है, या बस समझो जो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन होती है हम उसको ऐसे पकड़ के तो इस साइड पे फील करेंगे हम lymph nodes को, ठीक है. हमारा एंटीरियर ग्रुप हो जाएगा. इसको पेक्टोरल lymph nodes भी कहते हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि लेटरल बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर मसल पे प्रेजेंट होती हैं. और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ना वैसे तो सेंटिनल lymph node कोई भी हो सकती है, इसीलिए हम सेंटिनल lymph node बायोप्सी एंड ऑल करके देखते हैं कैंसर पेशेंट में. बट मोस्ट पेशेंट्स में ये एंटीरियर और पेक्टोरल lymph nodes ही होती हैं विच आर द सेंटिनल lymph nodes, yani they are the one which receive the lymphatic for the first, like they are the first one which receive lymphatic supply from the breast, ठीक है. दिस इज ऑन सेंटिनल lymph nodes. अच्छा, उसके बाद हमारे पास एंटीरियर पेक्टोरल के बाद हम करते हैं पर लेटरल ग्रुप को चेक करने के लिए जो आर्म वाला हिस्सा होता है हम उसको पेल्पेट कर लेंगे. देन बिल्कुल सेंटर ऑफ द एक्जिला को पेल्पेट करेंगे फॉर द सेंटर जो फैटी पैड होता है उसको फॉर सेंट्रल lymph nodes. देन पीछे की तरफ से हम पोस्टीरियर lymph nodes को लेटिसिमस डोर्साई के एंटीरियर बॉर्डर को पकड़ के हम पेल्पेट करेंगे. एपिकल तो थोड़ी वो लाइक सुप्रा क्लेविकुलर रीजन वाले एरिया में हम कर सकते हैं, यूजुअली हम करते नहीं हैं बट वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. दे लाई अबव एंड मीडियल टू द पेक्टोरलिस माइनर टेंडन एंड लेटरल टू द फर्स्ट रिब. They are in continuity with the supraclavicular lymph nodes. So that is why like हम इस वाले रीजन में क्लेविकल सुप्रा क्लेविकुलरली इनको पेल्पेट कर लेते हैं एंड दे ड्रेन इनटू द सबक्लेवियन लिम्फ ट्रंक, ठीक है. बट सर्जिकली क्या होता है कि हम लिम्फ नोड्स को ऐसे ग्रुप्स में नहीं पढ़ते, ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं. बट सर्जिकली वी डिवाइड द हमारी एक्सिलरी lymph nodes इनटू 3 लेवल्स, ठीक है. लेवल 1, 2, 3, ठीक है. लेवल 1 जो होता है ना, ये सर्जिकली हम डिवाइड कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर मसल माइनर मसल, ठीक है. सो जो लेवल 1 होता है ना, इट इज बिलो एंड लेटरल टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल. हमारी मेजॉरिटी lymph nodes इसी में होते हैं, दैट इज द इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल ग्रुप जो होता है वो लेवल 1 में आ जाता है. देन लेवल 2 इज इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड, लाइक पेक्टोरलिस मेजर मसल के फ्रंट पे एंड बिहाइंड पे प्रेजेंट होते हैं एंड दीज इंक्लूड द सेंट्रल एंड द रोटर lymph node. एंड देन थर्ड लेवल आता है, इसमें सिर्फ एपिकल lymph nodes आती हैं एंड दे आर ऑब्वियसली अबव एंड मीडियल टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर मसल. हमें ये डायग्राम से समझ आ जाएगा कि ये पेक्टोरलिस माइनर मसल है, इससे नीचे बिलो एंड मीडियली इज द लेवल 1. इसके ऊपर जो lymph node है इसके बिहाइंड जो है इट इज़ लेवल 2 और इससे ऊपर एपिकल वाली lymph nodes है लेवल 3, ठीक है. सो इसके अलावा इंटर मेमोरी नोड्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि दे आर अलॉन्ग द इंटरनल मेमोरी वेसल्स डीप टू द प्लेन ऑफ द कोस्टल कार्टिलेजेस एंड जस्ट सुपरफिशियल टू द पैराइटल प्लूरा. दे ड्रेन द मीडियल हाफ ऑफ द ब्रेस्ट.